नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, डाक विभाग जो कि भारत की रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती प्रदान करती है हर साल। आपको पता होना चाहिए, हर साल डाक विभाग में 70,000, 96,000, 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर भर्ती आती रहती है हर साल। किसमें? डाक विभाग में। स्टेट वाइज पद आते हैं अलग, और ये जो पद हैं ये हैं ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि अभी 21,000 पदों पर भर्ती हुई है आपकी हरियाणा में, और ये जो पद हैं 45,000 पद, ये हैं आपके ऑल इंडिया लेवल पे। दरअसल में ये जो हमारा ये होता है ना पोस्टमैन, ये भी पोस्टमैन भी दो तरीके के होते हैं आपके। एक तो होता है जीडीएस और एक होता है पोस्टमैन। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या मामला है? जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। एक तो होते हैं जो गांव में सेवा देते हैं, केवल गांव गांव में, आसपास के गांव में उनको पता होता है कौन सा गांव कहां है, किसका घर कहां है, तो वो जो डाक होती है गांव में वही पहुंचाते हैं। एक होता है भाई पोस्टमैन। पोस्टमैन को आपने अक्सर सुना है, लेकिन जीडीएस का नाम शायद कम सुना था। पोस्टमैन की जो ड्यूटी होती है वो शहरी क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है। दरअसल में जो जीडीएस है उसकी पेमेंट थोड़ी सी कम होती है अकॉर्डिंग टू द, या कंपेरेटिवली पोस्टमैन के। पोस्टमैन की तनख्वाह ज्यादा होती है। तनख्वाह पे भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे, इसकी नई वैकेंसी कब आएंगी, और साथ ही साथ भाई ये जो हमारा पोस्टमैन की जो भर्ती है इसमें योग्यता से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी ए टू जेड आपको मिलेगी। और पोस्टमैन की भर्ती के बारे में किसी के भी दिमाग में ये गलत मिथ नहीं होना चाहिए कि जी पोस्टमैन में 2 नंबर से भी जॉब लग जाती है। भाई बिल्कुल नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सब कुछ ऑफिशियल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, बड़े बेहतरीन और सुसज्जित तरीके से जो है आपकी भर्ती ऑर्गेनाइज होती है आजकल। तो कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि पोस्टमैन में हम फॉर्म तो डाल दें, लेकिन ऐसा ना हो कि सेटिंग बाजी वाले लग जाएं। सेटिंग का तो काम ही खत्म हो गया जब से प्रोग्राम आपका सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, तो भाई किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, ना ही मन में ये टेंशन लेने की जरूरत है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप वास्तव में पद के दावेदार हैं तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, उस बात से आप बेनिश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब पूरी जानकारी आपको डिटेल में मैं दे देता हूं पोस्टमैन के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखें आप यहां ध्यान से थोड़ा सा, तो यह है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। भारत का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है भाई, इसके भी अलग ही लेवल के चर्चे हैं। हर साल जब भी भर्ती आती है इसमें कम से भी कम कितनी भर्ती आती है? 70,000, 96,000, कभी 1 लाख हर साल भर्ती आती है। और यहां आप देखो जो हमारी पोस्ट है, पोस्ट कौन कौन सी है और क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सारी की सारी पोस्ट जितनी भी आपको दिख रही है, हर पोस्ट के लिए योग्यता आपकी क्या है? 10वीं पास। आपसे केवल 10वीं पास मांगा जाता है पोस्टमैन में। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी भर्ती है कौन कौन सी? एक तो है आपकी जीडीएस। जीडीएस का मतलब है ग्रामीण डाक सेवा, और यह है आपका पोस्टमैन। इसकी शहरी क्षेत्रों में और गांव में दोनों जगह इसको जो है पोस्टिंग मिलती है, शहरी क्षेत्रों में भी और गांव में भी। थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, शहर में भी और गांव में भी इसको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है। गांव में भी मिल सकती है इसको, शहर में भी मिल सकती है। ठीक है भाई, थोड़ा कम दिख रहा है, कोई बात नहीं है, कलर आपका रेड ही काम करेगा। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो या तो शहर में लगती है इनकी ड्यूटी या लगती है गांव में, दोनों जगह। लेकिन जो जीडीएस होते हैं इनकी ड्यूटी केवल कहां लगती है? गांव में लगती है। ठीक है, 10th पास चाहिए। मेल सिक्योरिटी गार्ड। ये मेल सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो डाक विभाग की गाड़ियां होती हैं, क्या डाक विभाग की जो गाड़ियां होती हैं जिस पे आप देखते होंगे लिखा रहता है भारत सरकार डाक विभाग। ये गाड़ी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाती है, और इसमें जो सामान होता है भरा हुआ सामान, क्या सीधी सी बात है, इसके अंदर वही चीज होती है, पोस्ट होती हैं, सरकारी पोस्ट होती हैं, प्राइवेट जो एक दूसरे के पास में आप भेजते हैं। चिट्ठी तो कोई किसी को नहीं लिखता, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सेफ तरीका समझते हैं, जो आज भी कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का गवर्नमेंट के साथ में, वो यहीं से चलता है, स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से। इसमें जो आपके जितने भी डाक होते हैं गाड़ी में, इस प्रत्येक गाड़ी में आप देखते होंगे एक वहां पर मेल गार्ड रहता है,
और उस मेल गार्ड की ड्यूटी क्या होती है भाई? उसी की ड्यूटी होती है इस गाड़ी की सुरक्षा करना। और इस मेल गार्ड की और पोस्टमैन की, दोनों की, और प्लस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इन तीनों की पेमेंट बड़ी अच्छी होती है। तीनों की पेमेंट कम से भी कम जो होती है आपकी लगभग 53,000 के प्लस होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जैक्ट भी, लेकिन 53,000 से प्लस होती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम क्या होता है जी? आप सोचोगे तो देखो, आप सबको पता होना चाहिए आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो गया है। बैंकों में अब आप जाओगे तो बैंक में जाओगे, यानी कि आप कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, किसी मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, आजकल रजिस्टर वाले हटा दिए काम। पहले आप कहीं जाते थे तो रजिस्टर में साइन करते थे, सब काम हट गए, हर जगह तो बायोमेट्रिक है और हर जगह कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो आजकल पोस्ट ऑफिस भी आपके पूरे अच्छे तरीके से सिस्टमाइज हो चुके हैं और दे आर इक्विप्ड विद द कंप्यूटर्स। उनमें आजकल कंप्यूटर्स हैं डाटा रखने के लिए। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है इसके कई सारे काम होते हैं। वैसे भी मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब ही ये होता है बहुत सारे कामों को करने वाले। मल्टी का मतलब बहुत सारे और टास्किंग का मतलब काम। बहुत सारे काम को करने वाला जो स्टाफ होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनका काम ये होता है, ये गाड़ी जब आपके डाक खाने पर आएगी, ठीक है, ये गाड़ी जब आपके डाक खाने पर आएगी तो इस डाक खाने पर जब आप की ये गाड़ी आएगी तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो पोस्ट होंगी ये वो यहां पे उतार देगी। और यहां जो आप एमटीएस बैठे हैं ये लोग छांटेंगे कि कौन सी पोस्ट किस गांव की है, किधर जानी है, और आप उनको कंप्यूटर में भी चढ़ाते रहेंगे कि ये पोस्ट वहां से आई है, वो वहां से आई है, वहां पे आपको वो स्कैन करके दिखाना भी होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए सारा का सारा। ये आपकी जो बात है पूरी क्लियर हो जानी चाहिए जीडीएस की, जो बहुत मस्त है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो आपको ड्यूटी मिलती है वो अपने गांव के आसपास नजदीक में ही मिल जाती है। आप देखते भी होंगे आपको जो डाकिया है वो आपके आसपास के ही होंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो ये इस तरीके से रहता है। लोकेशन क्या है? ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह आपको जॉब पोस्ट मिल सकती है। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन करता है? पूरे भारत में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है पूरे भारतवर्ष में से। ठीक है, पोस्ट देख लो, जीडीएस की तो है 30,000 पोस्ट, 10,000 है पोस्टमैन की, 3,000 है सिक्योरिटी मेल की और 2,000 है मल्टीटास्किंग की। टोटल मिला के देखें 30 और 10 40 और 3 43 और 5 2 45,000 टोटल वैकेंसी हैं, जो आपके लिए शानदार और गोल्डन मौका है। अगर आप इसमें चूक गए तो फिर समझ लो चूकते ही रह जाओगे, इसलिए इसमें फॉर्म जरूर डाल देना है आपको। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहती है? 10वीं पास। अप्लाई कौन कर सकता है? पूरे भारत में से मेल और फीमेल कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे देख लो ध्यान से। अब आगे देख लो इसमें क्या क्या है। ये है दिया हुआ, मिनिमम एज कितनी है भाई? 18 साल। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। और जो मैक्सिमम एज है 40 साल। उसके बाद भी आपको पता है ओबीसी को कितने साल का मिलता है? 3 वर्ष का छूट मिलता है। एससी और एसटी को भाई 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कितना शानदार और बड़ा मौका आप लोगों के यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि जो आपकी उम्र सीमा है 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी ओबीसी को, और जी एससी और एसटी इनको छूट मिल जाएगी 5 वर्ष की। तो आपको लंबा गेम खेलने का मौका इसमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस इसमें बहुत नॉर्मल रहती है, मात्र 100 रुपये रहती है, वो भी केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी से, इनसे रहती है, बाकी किसी से नहीं रहती, ना लड़कियों से, ना एससी एसटी से रहती है। ठीक है, ये आपकी रहती है। और टोटल इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका ध्यान रखना 10th क्लास मेरिट के आधार पर होगा। आपकी 10th क्लास में आपके कितने नंबर थे उसके आधार पर आपका यहां पर सिलेक्शन होता है, 10th क्लास के आधार पर। समझ गए या नहीं समझे? आपने जो 10th पास की है उसमें जितने भी आपके ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके आधार पर होगा, कोई धांधलेबाजी नहीं होती है। अगर आपके वास्तव में किसी भी स्टेट से हैं आप, 90% से प्लस हैं तो ही आप फॉर्म डालना, अन्यथा मत डालना। बेमतलब में आप इधर उधर भागे फिरो, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है आपका इसी के आधार पर होता है। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वैसे तो आने थे आपके नवंबर और दिसंबर में, लेकिन फॉर्म नहीं आ पाए। तो सीधी सी बात है, आप सबको
मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो फॉर्म है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल जो इसमें समय है आपका 1 से 1.5 महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे। सभी साथी अपनी तैयारी करते रहो, जिसकी भी कर रहे हो। नंबर आपके ठीक ठाक हो, ठीक है, नंबर अगर आपके ठीक ठाक हो तो इसमें फॉर्म जरूर डाल देना, हमारे कहने से बहुत अच्छा और शानदार मौका रहने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।